प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर आज शनिवार को कांटी क्षेत्र के नारायण भेड़िया ही गांव स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ था। इस दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण भगवान परशुराम की शक्ति की क्षति नहीं होती थी। जयंती के अवसर पर कांटी के नारायण भेड़िया ही गांव स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभा में भगवान परशुराम का गुणगान किया गया। भगवान परशुराम का विधिवत पूजा अर्चना कर उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ कांटी प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही, मुखिया शशि ठाकुर एवं पंच सरपंच संघ के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष जनार्दन ठाकुर ने किया। इस दौरान जय जय परशुराम का नारा गूंजता रहा। उपस्थित लोगों ने बारी बारी से भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। उपस्थित लोगों ने शिव मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर निर्माण कार्य को सर्व समाज द्वारा पूरा करने का निर्णय लिया। इस मौके पर मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि भगवान परशुराम के प्रति सभी समाज के लोगों की श्रद्धा और आस्था रहती है। भगवान परशुराम ने अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। उन्होंने संपूर्ण मानव समाज को अन्याय का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनार्दन ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए काम करना चाहिए। भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। जयंती समारोह में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही, पूर्व मुखिया सुदर्शन मिश्रा, रामकिशोर सिंह, सुधीर ठाकुर, रवि यादव, हरचंदा पंचायत के उप मुखिया राहुल सिंह, रघुपति प्रसाद ठाकुर, शिव नारायण ठाकुर, मनोज चौधरी, दिलीप ठाकुर, भोला राय, निर्मल कुमार, रजनीश कुमार, अर्पण ठाकुर, कुंदन कुमार, अरुण शाह सहित अन्य शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनार्दन ठाकुर ने किया। आज परशुराम जयंती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार शिव जी के रूप परशुराम जी का आज जयंती मनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत मानीपुर नौतन के नारायण भेड़ियाही के शिव मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर लगातार 2-3 वर्षों से ये परशुराम जयंती मनाया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है लगातार कि परशुराम जी जैसे हनुमान जी का एक रूप था कलयुग में, वैसे ही परशुराम जी का रूप है। परशुराम जी भी सभी जाति धर्म के लिए कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उनका अवतार हुआ था। वो जितने भी कुरीतियाँ थे उनको ख़त्म करने के लिए वो हाथ में अपना फरसा लेके आ गए थे कि भाई जो कुरीतियाँ है उसको ख़त्म करके अच्छे लोगों को समाज का अच्छा विकास हो, समाज का अच्छा रूप दे सके। इसके लिए परशुराम जी का अवतार हुआ था। और परशुराम जी मरे नहीं, जैसे कलयुग के भगवान हनुमान जी है वैसे ही कहीं न कहीं परशुराम जी भी कलयुग के भगवान हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, एक क्यों भूमिहार एक क्यों ब्राह्मण, हम लोग तो सभी धर्म को मानते हैं। वो भीम जयंती हो तब या कोई भी जयंती हो, कुछ भी हो, सभी धर्म को हम लोग मान के चलते हैं। हिंदू का जितना भी पर्व होता है उसको हम लोग मानते हैं। साथ साथ हमारे क्षेत्र और हमारे आसपास के जो मुस्लिम भाई हैं जो अपने धर्म को मानते हैं उनके धर्म को भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो हम अपने धर्म को सम्मान करते हुए हमारे जो परशुराम वंशज है उनके साथ साथ हिंदू तमाम धर्म के लोगों से हम आग्रह विनती जरूर करेंगे कि परशुराम जी का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम यहाँ पर हो और परशुराम जी का यहाँ पर मंदिर बने। और मंदिर बनने के साथ साथ यहाँ पर जब मंदिर बनता है तो यहाँ पर हर एक साल कांटी विधानसभा के हर एक गांव से चयन कर करके एक एक बच्चे का यहाँ पर जनेऊ कराया जाए और जो गरीब दलित जो बच्ची है वहाँ पर इनका शादी करने का काम हम लोग करें। हम आग्रह करते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हम लोगों का ये अगर कार्यक्रम सफल रहा तो अगले साल इस पर विस्तार से हम लोग काम करके गाँव गाँव में लोगों से जा करके आग्रह विनती करके लोगों को जुटा कर करके यहाँ पर
काम करने का काम करेंगे और मंदिर निर्माण का काम हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर पर्याप्त में जगह है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि यहीं क्यों, तो यहाँ पर पर्याप्त में जगह है। यहाँ पर 2.5 एकड़ सरकारी जगह है, जो पंचायत सरकार भवन बनने के बाद भी लगभग 1.5 से 2 एकड़ यहाँ पर पर्याप्त जगह है। इसलिए हम लोगों का था कि यहाँ पर बनाया जाए, एक साइड में परशुराम जी का मंदिर बने और मंदिर के उपरांत यहाँ पर हर एक साल, क्योंकि पिछले साल हम लोग 101 बच्चे का जनेऊ यहाँ पर किए थे, तो लगातार इस प्रक्रिया को चलाते रहे। जनेऊ हो और जितने भी जाति, हिंदू जाति के हमारे गरीब दलित बच्ची है उनका शादी भी हो, उस माध्यम से हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करें। उसी उपलक्ष्य में आज परशुराम जयंती मनाया जा रहा है और आगे भी हम आग्रह करते हैं तमाम हिंदू भाइयों से कि आगे भी यह कार्यक्रम सनातन तक चलता रहे। देखा गया है कि जिस तरह से अन्य जयंतियां मनाई जाती है, अन्य आराध्य की पूजा की जाती है, उस तरह इन्हीं के समाज के लोग इस तरह जागरूक होकर के धूमधाम से परशुराम जयंती नहीं मना, कहाँ कमी दिख रही है? कमी देखिए, कमी यहाँ ये दिख रही है कि ये न कोई नेता है और न कोई पार्टी से इनका कोई रिलेटेड है, इसीलिए कमी यहाँ पर यही कमी है कि न भीम जी को कोई पार्टी मानता है। अब भीम जी को पार्टी मानता है तो कैसे लोग मनाते हैं जयंती? बाकी बहुत सारे ऐसा जयंती है, बहुत सारा ऐसा है जिसको पार्टी वाले अपने अंदर लेकर के पार्टी और जाति धर्म से लोगों पार्टी धर्म से लोग जोड़ करके उसको जयंती मनाते हैं। और एक परशुराम जी ही ऐसे है और हनुमान जी ही ऐसे है जो भगवान के रूपी है, जिनको किसी पार्टी और धर्म से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इनको लोग दरकिनार कर रहा है। और इसी के लिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किए हैं कि भाई ये कोई पार्टी और कोई जाति के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ समाज में जो कुरीतियाँ हुई थी उसके लिए ये हाथ में अपना फरसा उठा के आगे आए थे, उस कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए। इसलिए इनका कोई जाति नहीं है, इस जाति को नहीं मानते हुए सिर्फ एक हिंदू जाति, एक धर्म को मानते हुए, जैसे हनुमान जी को लोग हम लोग पूजते हैं वैसे ही परशुराम जी को भी पूजे, क्योंकि शंकर विष्णु भगवान के छठे रूप सनातनी धर्म के रूप में शंकर भगवान के ये पूजने वाले परशुराम जी हैं, इनको भी हम लोग माने और इनको मानते हुए विस्तार पूर्वक हर एक गाँव में, हर एक पंचायत में इनका कार्यक्रम हो और जयंती मनाया जाए। इस पर हम लोग आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हमारे समाज के जितने बुजुर्ग हैं उनके सहयोग से हम लोग गांव-गांव जा कर के अगले साल से, अगर हम लोग महादेव का कृपा हुआ, सब लोग से सब चीज ठीक ठाक रहा, तो बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत बढ़िया से मनाने का काम करेंगे। समाज के नाम क्या संदेश रहेगा? देखा जाता है भूमिहार समाज कई खेमों में बटे होते हैं। आपने कहा परशुराम जयंती लोग नहीं मनाते हैं, जागरूकता की कमी, लेकिन पॉलिटिकल व्यू से भी याद उनको किए जाने लगा है। आप ही के समाज के लोग कई खेमों में बटे हुए हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वो देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही पहले भी आपको कहे हैं कि परशुराम जी का कोई राजनीतिक पार्टी सिंबल कुछ नहीं है, इसलिए उनको लोग दरकिनार कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि अब कहीं कोई उपाय नहीं रह गया तो परशुराम जी के नाम पर ही राजनीति कर लेते हैं, कहीं उन्हीं के नाम पर सत्ता शासन कुछ आ जाए, इसीलिए परशुराम जी को करने पर लेके अब चल रहे हैं। नहीं तो अन्यथा परशुराम जी को भी लोग दरकिनार करके लगता। और हम लोगों के बीच में कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य से हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग हनुमान जी के रूप में, शंकर भगवान के अवतार, छठे अवतार, विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में इनको मानते हैं। उस अवतारी पुरुष के रूप में हम लोग इनको मानते हुए इनका मूर्ति लगाकर यहाँ पर मंदिर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। न हम लोग को कोई सत्ता है, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हम तमाम हिंदू भाई से कह रहे हैं, सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मण क्यों, हनुमान जी को क्या सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण मानते हैं कि हनुमान जी के तमाम हमारे हिंदू भाई पूछते हैं? अगर हनुमान जी के पूछते हैं तो हनुमान जी का भी दूसरा रूप परशुराम जी है, क्योंकि शंकर का रूप हनुमान जी है तो शंकर का रूप भी परशुराम जी है। तो क्यों नहीं इनका भी मूर्ति बने और क्यों नहीं हमारे हिंदू भाई सभी लोग इनको भी माने? इसमें क्यों ब्राह्मण और क्यों भूमिहार, सभी हिंदू भाई माने। हम तो आग्रह करेंगे कि सभी हिंदू भाई मिलकर के हर एक गाँव में इनका जयंती मनाया जाए। धन्यवाद। आज अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ और भगवान परशुराम के साथ ही 8 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अमर हैं, वो मरे नहीं हैं। इसलिए हम लोग इनका जन्म उत्सव मना रहे हैं भगवान परशुराम का, क्योंकि जो अंतर्ध्यान हो जाते हैं उनका जयंती मनाया जाता है, या जो मर जाते हैं उनकी जयंती मनाया जाता है, जो विराजमान है उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो आज हम लोग भगवान परशुराम के जन्म उत्सव मना रहे हैं। परशुराम मंदिर बनाने को लेकर के भी कवायद चल रही थी पिछले कई सालों से, गरियाही में क्या कुछ प्रोसेस अभी तक हो पाया है? चर्चा चल रही है
इसका बहुत जल्द निर्माण के प्रति आज के सभा का अध्यक्ष तो उसके हिसाब से बहुत जल्द सामने आएगा और परशुराम जी का मूर्ति लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में जो चीज कम प्रचलित हो रहा है उसको प्रचलित करना बहुत जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण का है, राम जी का है, हनुमान जी का है, उसी तरह परशुराम जी का भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हनुमान जी और परशुराम जी दोनों अमृत प्राप्त है और जो लोग भी अमृत प्राप्त है और उनके जो वंशज है तो उनके वंशज को निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सब लोग उसमें समाहित हो, सब लोगों को उनका प्रभाव का पता चले, जो वो कैसे थे, किन लोगों का उद्धार किया, जब समय आया, संकट आया समाज पर तो उसका कैसे वो उत्थान किए, समाज को कैसे सुरक्षित रखे और समाज के लिए आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कंदरा में बैठे अमृत प्राप्त किए हुए आज समाज को आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हीं की कृपा है कि आज समाज चल रहा है। बताइए क्या कहेंगे आने वाले पीढ़ी इस बात को अनुगमन करे कि हमारे अग्रणी वंशज क्या कर गए हैं हमारे समाज के लिए और हमसे आगे और पीछे वाले इसका याददाश्त कैसे कर सके, इसके लिए कौन सा सिंबल हम अपने समाज के सामने छोड़े ताकि उसका अनुकरण आने वाला पीढ़ी हमारे बच्चे कर सकें। आपके अनुभव के अनुसार क्या कुछ होना चाहिए, नए पीढ़ियों के लिए क्या करना चाहिए? हम देखते हैं कि लोग स्मरण करता है, उसके बाद चिंतन करता है। अतः यह चिंतन में आया है कि जब उनकी आकृति स्वरूप कोई प्रतिमा स्थापित कर दिया जाएगा तो लोगों में एक भावना ऐसे ही जगेगी कि साहब यह हमारे वंशजों का स्थापना किया हुआ है, इसका तथ्य क्या है और हमको इस जगह एकत्र होना चाहिए। परिचय बाबा बताइएगा। परिचय में अपना नाम? मेरा नाम शिव नारायण ठाकुर, इस ग्राम के वासी है हम। परशुराम जयंती मनाई जा रही है। परशुराम जयंती आज यहाँ इस नारायण भेड़िया गांव में मनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम लोगों को विचार बना है कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए। इसमें हम लोग जो है आने वाले समय में मेरा बाल बच्चा चाहे हम लोग शांति पूर्वक जो है 10 मिनट यहाँ आकर स्मरण करें, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हो समाज में, समाज एक दूसरे का पूरक बने। हम लोग भटक चुके हैं, हम लोगों का जो है समय बेकार जा रहा है। कैसे बनेगा, क्या सोचे हैं? बनने के लिए तो कोई बना दे सकता है, मगर यहाँ मेरा सोच यह है कि हम सामाजिक रूप से जो काम में हमारा श्रम बुद्धि पूंजी लगा रहता है उसमें आदमी को भावनात्मक जुड़ाव होता है। हम चाहते हैं कि अपने समाज के सभी लोगों से इसी ढंग से श्रम बुद्धि और पूंजी का उपयोग करके यहाँ एक मंदिर अच्छा बनावे। मेरा नाम है राम किशोर सिंह, ब्रह्मर्षि कल्याण परिषद मुजफ्फरपुर।